पकड़िए। कोई बड़ा नाव लश्कर लेके नहीं आए थे, वो काबुल, कंधार और लाहौर में आके बैठ जाते थे और हमारी भारतीय सेना उनकी गोल करती थी और हमारे ही साथियों को लूटा जाता था। और फिर ऐसा हुआ देश आजाद हो गया 1947 को, और इसके पीछे बहुत ही विडंबना है कि 1944 में हमारा प्रधानमंत्री बन जाता है। इसको भी आजाद होता है 15 अगस्त को। जब आप बड़े होंगे तो इतिहास करोगे, आपको बड़ा आनंद होगा, आपको आप पढ़ रहे हो वो कितना गलत है। और अब सुधार हो रहा है, इसके लिए सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार मुझे 12वीं बार लाल किले से संबोधित किया है। तो मोदी जी जब शुरू आए थे तो बोले थे कि हम ना तो आंख दिखाएंगे और ना आंख दिखाएंगे, लेकिन मैंने 11 बार देखा कि आंख झुकाई तो नहीं लेकिन निकाली भी नहीं। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि आज मोदी जी ने विश्व के सामने जो बदतमीजी कर रहे हैं उनको आंख दिखाने का काम भी किया है। कल अमेरिका के अखबार में छपा था, एक बहुत ही बड़ा अखबार है वहाँ और बहुत बड़ा लेखक है, अमेरिका में सम्मान है उसका। उसने कहा कि अब मोदी जी का सामना करना ट्रंप के बस की बात नहीं है। ये जब ऐसी बातें मेरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में सुनता हूँ तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो बच्चों, आप सरकार किसी पार्टी की हो, पार्टी से कोई मतलब नहीं, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी की हो, कोई मतलब नहीं है। देश का प्रधानमंत्री है, वो गौरव है हमें उनका। वो आज जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनके प्रति हमारे दिल में बहुत सम्मान है और हम चाहते हैं कि हमारे देश से किसी पार्टी का प्रधानमंत्री आए, ऐसा आए तो मान सम्मान के साथ हमें जीना सिखाए। मैं तो 1987 से ही राजनीति शास्त्र के विषय में जानने लग गया था। प्रोफेसर गणेशी लाल के दिए भी संपर्क में रहा हूँ, लेकिन जब मुझे दुख होता था जब हमारे देश का प्रधानमंत्री अफ्रीका गया और उसे होटल तक का कमरा नहीं दिया गया, हमारा रक्षा मंत्री अमेरिका गया और कपड़े निकालकर उनको चेक किया गया, हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका गया उनको हवाई अड्डे पर चेक किया गया, बंदूक वगैरह को घोड़ा बंद लेकर नहीं आया। जब ऐसी घटनाएं होती थी तो मन शर्म से झुक जाता था। लेकिन आज हमारे बीच में सुमन शर्मा जी MC सिरसा 79th स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे गेस्ट के रूप में पधारे हैं। हाँ मैडम जी, क्या कहोगे आप? सबसे पहले तो हमारे पूरे देशवासियों को आज 79वें जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आज हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो देश के वीर हैं जो शहीद हुए हैं उनके बदौलत ही आज हम सौभाग्यशाली हैं कि एक स्वतंत्र भारत में हम सांस ले रहे हैं। और आज का जो भारत है, पहले जब आज़ादी मिली थी तब से लेकर आज तक जो संघर्ष किए हैं, चाहे वो हमारे किसान हैं, अन्नदाता हैं, चाहे हमारे सैनिक हैं, जिस भी क्षेत्र में आप देखो इन्होंने इतना संघर्ष किया कि आज हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। शर्मा जी, जब 2014 में मोदी जी आए थे तो एक भाषण दिया था जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था भी हम किसी की तरफ ना तो आंख निकालेंगे ना ही झुकाएंगे। लेकिन आज के जो स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जो दिल्ली में मोदी जी का भाषण चल रहा है उससे तो मुझे लग रहा है कि आज आंख निकाल रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के आज 100 दिनों के बाद जो है ये आज़ादी के पर्व को मनाते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो आज 12वां उनका जो संबोधन है देश के नाम, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है हमारे देश के वीरों की, हमारे सैनिकों की। उनके शौर्य के सम्मान में जो बातें गई हैं आपने भली भांति सुनी भी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सेना ने जो करके दिखाया है तो उसके लिए जो मोदी जी ने बोला वो बिल्कुल सही बोला उन्होंने। थैंक यू मैडम। वार्ड नंबर 8 से संगीता सचदेवा जी हमारे बीच में आए। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये बहनें हमारे यहाँ आकर हमारा हौसला अफजाई कर रही है। एक अध्यापक के लिए जब समाज से लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ संगीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिवस के बारे में? मैं देश की और देश के सभी वासियों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई दूंगी और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इन बच्चों के बीच में आने का
सौभाग्य मिला है। और साथ में मैं इन बच्चों को यही मैसेज दूंगी कि हमेशा सिर उठाकर जिए, इस आज़ादी का पूरा मौका फ़ायदा उठाएं, ताकि हम जो है देश का भविष्य है। हमें आज़ादी मिल चुकी है, अब हम अपने हक से अपने इरादों को पक्का, मजबूत, अटूट बना सकते हैं और इस देश को और आगे ले जा सकते हैं। आपको भी वार्ड नंबर 8 का अपना लीडर चुना है उन्होंने, और ईश्वर ने आपको 5 साल जनता की सेवा के लिए दिए हैं। आप कैसी कार्रवाई कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? सर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरा ये तीसरा प्लान क्लियर किया है। मैं 3 बार MC बन चुकी हूँ। ये जनता का प्यार है, जनता का मोह है। अच्छा, मेरे को तो आज वर्क है। 3 बार बन गए आप? हाँ जी, वेरी गुड। ये मेरा वर्क है, जो जनता मुझे हर 5 साल बाद मुझे ही चुनती है। मैं इसलिए जनता का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूँ। हाँ, आप यदि 3 बार बने हैं तो इसका मतलब कुछ काम तो करते हैं फिर आप, इसलिए आपको बार बार आपके वार्ड वाले MC बना रहे हैं। सर इस बात से जनता परिचित है। परिचित। थैंक यू मैडम। आज 79 यानी 79वां स्वतंत्रता दिवस है और हमारे हिंदी के लेक्चरर राजकुमार सर भी तैयारी में बच्चों की लगे। हाँ सर, कैसी तैयारी चल रही है आज? साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है, हमारा देश मना रहा है। तो 78 साल देश को आज़ाद हुए पूरे हो गए। तो आज हमारे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खैरपुर जो है, यहाँ पे बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यहाँ पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अभी देखिए, कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे, भाषण भी होंगे और देशभक्ति के जितने भी जोश से भरे हुए जो गीत हैं वो यहाँ पे बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो सभी जो बच्चे हैं बड़ी जोश से, बड़ी तैयारी के साथ अपने विद्यालय में आए हैं। अब देखिए, ये जो स्टेज है इन्हीं बच्चों के लिए सजाया जा रहा है। हमारे जो अध्यापक साथी हैं वो भी लगे हुए हैं तैयारी के, कल्चरल प्रोग्राम जो होना है उसकी तैयारी के लिए। सभी जो बच्चे हैं रंग बिरंगे कपड़े पहन करके बड़ी आनंद से इस पर्व में भाग लेने के लिए अपने विद्यालय आए हैं। ये हमारे सर हरिराम जी हैं जो इसकी साज सज्जा में लगे हुए हैं। हाँ हरिराम जी, कैसा चल रहा है आपका प्रोग्राम? बहुत बढ़िया, अच्छे से हम लगे हुए हैं, काफी देर हो गई हमें। आपकी ड्यूटी क्या थी इसमें? ड्यूटी डेकोरेशन की। डेकोरेशन की। अच्छे से डेकोरेशन करना, आप देख सकते हो धीरे धीरे। ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा काम राम जी का है। ये डेकोरेशन का काम चल रहा है अभी। और ये बहुत अच्छी लड़कियां हैं, ये भी डेकोरेशन में। हाँ बेटा, ये किसने बनाए हैं फूल? सर ये मैम ने बनाया है, वो प्राइमरी वाली मैम ने। क्या नाम है उनका? सर नेम तो नहीं पता। अच्छा, हाँ बेटा, क्या नाम है? स्नेहा। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? +2। आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। किसके गुलाम थे हम? अंग्रेज की। अंग्रेजों के। अच्छा, तो आज कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? आज हाँ, 79वां कौन सा स्वतंत्रता दिवस है? 79। ये सभी विद्यार्थी हैं, डेकोरेशन में लगे हुए हैं। इस डेकोरेशन प्रोग्राम के जो इंचार्ज हैं वो हरिराम जी हैं। ये हमारे हिस्ट्री के लेक्चरर रामदास जी, एक स्कॉलर। हाँ सर, आपकी क्या ड्यूटी है आज के दिवस पे? नमस्कार सभी साथियों को। सबसे पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि कार्यक्रम बहुत एक अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है और हमारी जो ड्यूटी लगी है वो तिरंगा झंडा है उसको सेट करने की ड्यूटी लगाई गई है। जो हमने अपनी ड्यूटी है वो निभा दी है। अब बाकी के कार्यक्रम है वो सुचारू से चलाने में हम मदद कर रहे हैं और बाकी के कार्यक्रम के लिए आपको ले चलते हैं हम अपने ब्रास सर के साथ। ये हमारे कर्नल जी हैं और इनके ऊपर बड़ा भार रहता है। कोई भी स्कूल में प्रोग्राम हो तो हम इन्हीं के कंधों पर डाल देते हैं और ये चुपचाप नीचा मुकर के पूरे स्कूल में घूमते भी रहते हैं और कार्यवाही करवाते रहते हैं। हाँ कर्नल जी, कैसा चल रहा है प्रोग्राम? मैं इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हमारे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कार्यक्रम अभी 2-3 मिनटों के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है
बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की जाएंगी। साथ ही हमारे बराज सर जो हैं वो बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं विद्यालय की गतिविधियों को दूर दराज में बैठे हुए हमारे सब देशवासियों तक पहुंचाने के लिए। इनका चैनल पॉलिटी विद बराज सर एक बहुत ही ज्ञानवर्धक चैनल है। मैं सबसे अपील करूंगा कि इस चैनल पर दी गई ज्ञानवर्धक बातों से लाभ उठाएं और अपने करियर को उज्जवल बनाएं। फिर दोबारा से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। जगदीश सचदेवा जी सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं। ये भी आज हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरपुर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो त्यौहार बनाया जा रहा है उसे आए हैं। हाँ जी जगदीश जी, क्या कहना चाहोगे? तो ये कहना चाहते हैं जिस संघर्ष से जिस कुर्बानियाँ दे के हमारे शहीदों ने हमारे देश को आज़ाद कराया है, हमें उस देश को उस मुकाम से कुछ आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि आज़ाद और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बच्चों को संदेश है कि नशे पत्ते से दूर होकर पढ़ाई में ध्यान करें और माँ बाप का, शहर का और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सर। बीच में सोशियोलॉजी के मैडम मिसिस किरण। हाँ मैडम जी, कैसा लग रहा है आज? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और आप सभी को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ हम सब मिलकर इस त्यौहार को, हमारे इस राष्ट्रीय पर्व को बहुत ही खुशी और उल्लास से मनाएं। थैंक यू मैडम। हमारे बीच में हमारी अध्यापिका सुनीता रानी मैथ के लेक्चरर हैं और ये सारा जो डेकोरेशन का काम आप देख रहे हो, वैसे इनके सब्जेक्ट के साथ मैच नहीं करता, लेकिन ये सारा उन्हीं का सजाया हुआ है। तो मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका काम देख के मैं बड़ा खुश होता हूँ बहुत, आप सजावट के लिए। थैंक यू सर। और क्या कहना चाहोगे आज के दिन? क्या बस आज के आज़ादी के दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। हाँ जी, आज के दिन क्या कहना चाहोगे आप? सर, सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य में जो है सभी देशवासियों को, सभी जो दर्शक हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। और हमारा जो देश है इसी तरह से फलता फूलता और आगे बढ़ता है। जय हिंद। भजनलाल जी, कर्मठ अध्यापक। हाँ सर, नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सभी बच्चों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। बच्चे आगे बढ़ते रहें और सभी बच्चों की मैं भविष्य की कामना करता हूँ। ये रिटायर्ड फौजी और उसके बाद उन्होंने अध्यापक का पद ज्वाइन किया और अध्यापक से भी अब रिटायर्ड हो गए, लेकिन ये हमारे से रिटायर्ड नहीं हुए, हमारे पास आते रहते हैं। हाँ जगदीश जी, कैसा लग रहा है आप? बहुत बढ़िया। स्वतंत्रता दिवस के बारे में बच्चों को क्या कहना चाहोगे? स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई बच्चों को। बच्चों से यही है कि पढ़े, देश के लिए कुछ करें। थैंक यू सर। हिंदी प्रवक्ता सीमा मैडम जी आज इस कार्यक्रम का संचालन करें। हाँ मैडम जी, क्या जिम्मेदारी मिली आज आपको? कतरा कतरा लहू दिया था, कतरा कतरा लहू दिया था। हमारे बीच में अब मैं आया हूँ सीमा मैडम जी के पास और आज के इस कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी इनकी है। हाँ मैडम जी, क्या कहना चाहोगे? कतरा कतरा खून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। अरे अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। माओ ने गोली खाई थी, माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके थे फंदों पर। आज़ादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, आज़ादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। तो आज के स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आपका हार्दिक अभिनंदन, इस्तकबाल। फिर उद्घोष लगाना है मेरे साथ। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले,
वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। आज इस खैरपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस प्रांगण में हम बहुत ही गर्व से आज हमारे इस 79वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज इस विद्यालय में अपनी सेवाएं दे चुके बहुत ही आदर व सम्मान के योग श्री सुभाष सर जी अभी वर्तमान में कार्यकारी प्रधानाचार्य का जो सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं श्री देवेंद्र प्रताप जी, श्री जगदीश जी, श्री कर्नैल कंबोज जी, मैडम सीमा जी, संगीता जी और मेरे साथ ही जो पार्षद भी हैं मैडम संगीता सचदेवा जी, उनके पतिदेव जगदीश सचदेवा जी उर्फ राजू चाचा और छोटे भाई अभिषेक जी जो अब्बू के नाम से काफ़ी फेमस हैं। उनके साथ में जितने भी अभिभावकगण हैं, एसएमसी मेंबर हैं और सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को आज इस हमारे राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देश में रहने न पाए आज्ञाकारी रहूं गुरुजन का ध्यान धरूं मैं सदा देश भक्तन का राष्ट्र ध्वज होया गान जन मन का सम्मुख शीस मेरा झुक झुक जाए प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो कोई खोट इसमें रहने न पाए।
और सिर्फ किताबें पढ़ाते हैं। वतन पर जो हंसकर कट जाए, वतन पर जो हंसकर कट जाए, ये वो सर बनाते हैं, ये वो सर बनाते हैं। तो बड़ी ही गर्मजोशी से इससे बात कीजिए हमारी फुल सेल्स के प्रवक्ता श्री जगदीश सर जी का, जोरदार क्लैपिंग से उनका अभिनंदन। थैंक यू मैडम, हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो जो अभी हरियाणा का डांस हुआ था उसके लिए मैं इनको तैयार करने वाले अध्यापक को धन्यवाद कहता हूँ और सलाम करता हूँ कि और गिनती में थे ही नहीं हम। आज हम यदि हमारी खिंचाई हो रही है तो मुझे गर्व होता है। मैं तो कहता हूँ ये खिंचाई थोड़ी बढ़े ताकि विश्व को पता लगे कि भारत एक मजबूत देश बनने जा रहा है।